हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मंगल कुमार शर्मा, आपका यूजीसी नेट पेपर वन एजुकेटर। और आज हम इस पीवाईक्यू मास्टर क्लास को लेकर आए हैं जिसमें हम डेटा इंटरप्रिटेशन यूनिट के पीवाईक्यूज करने वाले हैं। और ये पीवाईक्यूज हाल ही में हुए दिसंबर 2025 के एग्जाम से मैं लेकर आया हूं। तो बहुत ही अच्छा सेशन आज हम यहाँ पे रखने वाले हैं। तो फटाफट से इसे लाइक और शेयर कर दें। फटाफट से लाइक एंड शेयर कर दें इससे। चलिए, तो सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो यूजीसी नेट पेपर वन का कोर्स है वो लाइव है। इस कोर्स में आपको 100% रिकॉर्डेड कवरेज दी जाती है। अगर लाइव क्लास आप नहीं ले पाते हैं किसी रीजन से, तो रिकॉर्डिंग से भी अपना सेशन पूरा कर सकते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशन में आप डाउट्स पूछ सकते हैं और इसके अलावा व्हाट्सएप पर भी आप 24/7 डाउट्स पूछ सकते हैं। हमारी टीम विद इन 24 आवर्स यहाँ पर रिप्लाई करती है। पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं डाउनलोडेबल फॉर्मेट में, जिसे आप डाउनलोड करके प्रिंट करके पढ़ सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में हमारा कोर्स है। नोट्स भी आपको दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किए जाते हैं और बहुत ही अच्छे से प्रॉपर टर्मिनोलॉजी के साथ हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिटेल एनालिसिस भी आपको दिया जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से कॉन्सेप्ट रिपीट होके काफी क्वेश्चंस बनते हैं। तो डिटेल एनालिसिस करना पीवाईक्यूज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सेशन में भी हम पीवाईक्यूज ही डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट वाइज क्विज आपको प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। और जब आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं तब आपको एक ई सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो पेपर वन और पेपर टू दोनों के साथ में आप तैयारी कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में भी आपको 100% रिकॉर्डेड कवरेज दी जाती है। डाउट क्लियरिंग सेशन, पीडीएफ नोट्स, ये सभी चीजें इकोनॉमिक्स में भी आपको दी जाती है साथ में। तो चलिए, अब बिना किसी समय को गंवाएं हम हमारा सेशन शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ लैपटॉप्स sold by 5 different stores A to E during the 5 different months from January till May in the year 2025. Based on the data in the table, answer the questions that follows. हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए टेबल में साल 2025 में जनवरी से मई तक 5 अलग अलग महीनों के दौरान 5 अलग अलग स्टोर ए से ई द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या दिखाई गई है। टेबल में दिए गए डेटा के आधार पर नीचे दिए गए सवालों के जवाब दें। तो ये डेटा हमें दे रखा है, पहले इस टेबल को एनालाइज करते हैं। देखो, स्टोर के नाम दिए हुए हैं ए बी सी डी ई। इन स्टोर्स में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में कितनी कितनी सेल हुई है लैपटॉप्स की, वो हमें यहाँ इस टेबल में शो किया हुआ है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। Number of laptops sold by store D in February and May together is approximately dash percentage more than that by store B in January and March together. फरवरी और मई में स्टोर डी द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या जनवरी और मार्च में स्टोर बी द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या से लगभग डैश प्रतिशत ज्यादा है। तो देखो, सबसे पहले तो हमें ध्यान देना है कि स्टोर डी में फरवरी और मई में कितनी सेल हुई है, पहले वो निकालते हैं। फिर स्टोर बी में जनवरी और मार्च में कितनी सेल हुई है वो निकालते हैं। तो स्टोर डी में फरवरी और स्टोर डी में मई में कितनी सेल हुई है, पहले वो निकालते हैं। तो देखो, स्टोर डी में फरवरी में कितनी सेल हुई है 360, प्लस मई में कितनी सेल हुई है 306। तो टोटल सेल हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। टोटल सेल हुई है 666 की। ठीक है, इसी तरीके से शॉप बी से जनवरी में प्लस शॉप बी से ही मार्च में कितनी सेल हुई है। तो देखो, शॉप बी से जनवरी में और शॉप बी से मार्च में, इसको हम ऐड कर लेते हैं। 312 प्लस 336, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 648। ठीक है,
अब क्वेश्चन को देखिए, इज अप्रोक्सीमेटली डैश परसेंटेज मोर, ठीक है, लगभग डैश प्रतिशत ज्यादा है। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस निकालना होगा कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस आ जाता है 18। अब हमें ये पता लगाना है कि ये जो 18 है 648 का कितना परसेंटेज होगा। हमें पता लगाना है कि कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो डिनोमिनेटर में हमेशा वो चीज ली जाती है जो क्वेश्चन में बाद में आ रही है। तो देखो बाद में क्या आ रहा है, स्टोर बी इन जनवरी एंड मार्च, है ना। इंग्लिश में बाद में कौन सा आ रहा है, स्टोर बी इन जनवरी एंड मार्च टुगेदर। तो शॉप बी जनवरी और मार्च टुगेदर कितना है 648, तो 648 बाद में आ गया। हिंदी में भी देख लो, पहले डी आ रहा है और बाद में बी आ रहा है। जनवरी और मार्च में स्टोर बी द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या से लगभग डैश प्रतिशत ज्यादा है। तो स्टोर बी जो है वो बाद में आ रहा है। हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम ही चीज काम करेगी, तो इसलिए इसको बाद में रखना है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ के उसको समझ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये सिंपल सा फॉर्मूला आप याद रखिए कि क्वेश्चन में जो बाद में आ रहा है उसको हमें डिनोमिनेटर में रखना होगा, ठीक है। अब ये सिंपल सी कैलकुलेशन है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज हमें फाइंड करनी है। इसको सॉल्व करके हम लिख सकते हैं दिस विल बी 2.78%, 2.78%, राइट। इसको यहाँ पे मैंने अलग से सॉल्व करके नहीं दिखाया है। मैं मानता हूं कि ये सभी आप काटा पीटी करके सॉल्व कर सकते हैं इजीली, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप खुद करके देखें। 2 मिनट लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और नहीं हो पाए तो मेरे साथ इसको फिर आगे सॉल्व कीजिए। What is the average number of laptops sold by store C in February, March and April together? फरवरी, मार्च और अप्रैल में मिलाकर स्टोर सी द्वारा बेचे गए लैपटॉप की औसत संख्या क्या है। काफी बोनस सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। शॉप सी से फरवरी, मार्च और अप्रैल, इसका हमें एवरेज निकालना है। कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। फरवरी, मार्च और अप्रैल, इसका एवरेज निकालना है। तो देखिए एवरेज निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें तीनों नंबर्स को हमें ऐड करना होगा और 3 से डिवाइड करना होगा। 3 से क्यों, क्योंकि 3 नंबर है। सो इट विल बी 450, 450। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय स्टोर ए द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन मे। कौन सी स्टोर से, स्टॉप ए से द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन मे इज अप्रोक्सीमेटली डैश परसेंटेज ऑफ दैट इन मार्च। कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। स्टोर ए के अनुसार मई में बेचे गए लैपटॉप की संख्या मार्च में बेचे गए लैपटॉप की संख्या का लगभग डैश प्रतिशत है। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। शॉप ए ने मई में कितनी सेल करी थी और शॉप ए ने मार्च में कितनी सेल की थी, कितना परसेंटेज होगा, सोच के देखिए। बाय स्टोर ए द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन मे इज अप्रोक्सीमेटली डैश परसेंटेज ऑफ दैट इन मार्च। देखिए कैसे इसे सॉल्व करना है। मई में कितनी सेल करी है, ए ने मई में कितनी सेल करी है, डिवाइडेड बाय शॉप ए ने मार्च में कितनी सेल करी है, वो निकाल के हमें ये देखना है कि मई वाली जो मई में जो सेल है
वो मार्च के कितनी प्रतिशत है। सर मार्च को ही क्यों नीचे लिया है, क्वेश्चन में देखिए मार्च बाद में लिखा हुआ है, मार्च बाद में लिखा हुआ है, मई पहले लिखा हुआ है ना, मई पहले लिखा हुआ है। तो हमें पता लगाना है कि मई मार्च का कितना परसेंटेज है, इसलिए मार्च को नीचे लिखा है। जिसके रेफरेंस में हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना होता है उसे हमें नीचे लिखना होता है। तो देखो कहने का मतलब ये है कि ये जो 408 है वो 440 का कितना प्रतिशत होगा, तो ये हो जाएगा 92.73%, 92.73%। राइट, आए समझ में। नेक्स्ट, ट्राई टू सॉल्व इट। वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए या मेरे साथ इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। द नंबर ऑफ लैपटॉप्स सोल्ड in all the 5 months is more than 2000 for exactly dash stores, for exactly dash stores। सभी 5 महीनों में बेचे गए लैपटॉप की संख्या ठीक डैश स्टोर के लिए 2000 से ज्यादा है। तो हमें ये निकालना है कि कौन सी स्टोर है जिसने एग्जैक्टली 2000 से ज्यादा की सेल करी है। एग्जैक्टली नंबर ऑफ लैपटॉप्स 2000 से ज्यादा सेल किए हैं, निकालिए फटाफट। कैसे निकालेंगे, सभी मंथ्स में जो सेल हुई है उसे फटाफट से ऐड कीजिए। टोटल सेल ए ने कितनी करी है, बी ने कितने करी है, सी ने कितनी करी है, सभी को ऐड कीजिए और देखिए 2000 से ज्यादा सेल किस किसने की है। चलिए तो देखिए सभी को हम ऐड करते हैं। यहाँ पे ए ने जो टोटल सेल करी है वो करी है 2000 लैपटॉप्स, बी ने 1900, सी ने 2180, डी ने जो सेल किए हैं वो है 1980 और ई ने 2170 लैपटॉप सेल किए हैं। अब यहाँ पे देखो ये लेस देन 2000 है, ये ग्रेटर देन 2000 है, ये लेस देन 2000, दिस इज ग्रेटर देन 2000। ठीक है, यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जब इक्वल टू 2000 आ रहा है तब आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि इसको किस में लेना है। अब क्वेश्चन को देखिए, 5 मंथ्स इज मोर देन 2000, मोर देन 2000 यानी मोर देन 2000 होना चाहिए। तो ये जो सेल है दिस इज मोर देन 2000, दिस इज मोर देन 2000। तो केवल ऐसी दो ही शॉप्स हैं जिन्होंने 2000 से ज्यादा की सेल करी है। शॉप ए ने तो 2000 की सेल करी है, 2000 से ज्यादा नहीं है। तो करेक्ट आंसर विल बी 2, राइट। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इफ m इज द नंबर ऑफ लैपटॉप्स सोल्ड बाय स्टोर बी एंड स्टोर डी टुगेदर इन मार्च and n is the number of laptops sold by store A and store E together in January, then m minus n equal to, solve it। यदि मार्च में स्टोर बी और स्टोर डी द्वारा एक साथ बेचे गए लैपटॉप की संख्या m है और जनवरी में स्टोर ए और स्टोर ई द्वारा एक साथ बेचे गए लैपटॉप की संख्या n है, तो m माइनस n कितना होगा वो निकालना है। कोशिश कीजिए सॉल्व करने की, इजी क्वेश्चन है। देखिए m क्या बता रखा है, m है स्टोर बी ने मार्च में और स्टोर डी ने मार्च में कितनी सेल करी है, और n जो नंबर है वो बताता है कि स्टोर ए ने और स्टोर ई ने
जनवरी में कितनी सेल की है, राइट। तो यहां से बस नंबर्स को सब्स्टिट्यूट करके लिखिए। स्टोर बी ने मार्च में कितनी सेल करी है 336 प्लस स्टोर डी ने मार्च में कितनी सेल की है 530, करेक्ट। टोटल आ जाएगा यहाँ पे 866। सिमिलरली ए ने जनवरी में कितनी सेल करी है 430 प्लस ई ने जनवरी में कितनी सेल करी है 420 which is 850. Now we need to find m minus m. So this is m, this number is m, this number is n. Just subtract it and we get 16. So दोनों के बीच में 16 का डिफरेंस है, m minus n is 16, right? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Study carefully the table given below and answer the question asked here under. A college has 4 programs BA, BSc, BCom and BBA. The results of the mid semester and end semester test are shown in the table given below. नीचे दी गई टेबल को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए सवाल का जवाब दें। एक कॉलेज में 4 प्रोग्राम BA, BSc, BCom और BBA है। मिड सेमेस्टर और एंड सेमेस्टर टेस्ट के रिजल्ट नीचे दिए गई टेबल में दिखाए गए। तो देखिए 4 प्रोग्राम यहाँ पर हैं कॉलेजेस में। BA, BSc, BCom और BBA, ये 4 प्रोग्राम इस कॉलेज में ऑफर किए जाते हैं। अब यहाँ पे हमें रिजल्ट दे रखा है फेल्ड इन बोथ टेस्ट, ऐसे स्टूडेंट्स जो दोनों ही टेस्ट में फेल हो गए हैं। फिर आता है फेल्ड इन मिड सेमेस्टर टेस्ट बट पास्ड इन एंड सेम, ऐसे स्टूडेंट्स जो मिड सेमेस्टर में फेल हो गए हैं लेकिन एंड सेमेस्टर में पास हो गए हैं। देन कम्स पास्ड इन मिड सेमेस्टर टेस्ट बट फेल्ड इन एंड सेमेस्टर टेस्ट, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो मिड सेमेस्टर टेस्ट में पास हुए हैं लेकिन एंड सेमेस्टर टेस्ट में फेल हो गए हैं। और लास्ट में है पास्ड इन बोथ टेस्ट, यानी ऐसे स्टूडेंट्स जो दोनों ही टेस्ट में पास हो गए। ये हमारी टेबल है, ठीक है। टेबल आई समझ में? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बीएससी प्रोग्राम टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बीकॉम प्रोग्राम। बीएससी प्रोग्राम में स्टूडेंट्स की संख्या और बीकॉम प्रोग्राम में स्टूडेंट्स की संख्या का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे हमें रेशियो निकालना है, अनुपात हमें निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। बीएससी के टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं वो निकालिए, और बीकॉम के टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं वो निकालिए। फटाफट से कैलकुलेट कीजिए और रेशियो हमें देना है बीकॉम रेशियो सॉरी बीएससी रेशियो बीकॉम, बीएससी रेशियो बीकॉम। तो बीएससी में टोटल स्टूडेंट्स हैं 107 और बीकॉम में टोटल स्टूडेंट्स हैं 80। तो रेशियो निकालिए फटाफट, रेशियो निकालिए। रेशियो विल बी 107:80, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which program has the highest failure rate in the mid semester test? मिड सेमेस्टर टेस्ट में किस प्रोग्राम में फेल होने वालों की दर सबसे ज्यादा है। चलिए कैलकुलेट कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। हाईएस्ट फेलियर रेट हमें निकालना है मिड सेमेस्टर टेस्ट में। तो मिड सेमेस्टर टेस्ट में जो बच्चे फेल हुए हैं उनकी रेट हमें निकालनी है, किस रेट से बच्चे फेल हुए,
किस रेट से बच्चे फेल हुए हैं वो निकालिए फटाफट। उसके बाद हमें पता चलेगा किस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा फेलियर रेट है। निकालिए फटाफट। कैसे करेंगे? देखिए, मिड सेमेस्टर टेस्ट की बात हो रही है। मिड सेमेस्टर टेस्ट में कौन कौन फेल हुए हैं? देखो, एक तो बीए के लिए बात करें जैसे, तो एक तो ये 28 आ जाएगा। 28 बच्चे बीए में हैं जो दोनों टेस्ट में फेल हुए, यानी मिड सेम में भी फेल हुए हैं। उसके अलावा बीए में 14 स्टूडेंट्स वो हैं जो मिड सेम में फेल हुए थे और एंड सेम में पास हुए। तो हमें तो फेलियर रेट मिड सेम का निकालना है, तो यानी ये वो बच्चे हैं जो मिड सेम में फेल हुए थे, तो इन्हें भी हम इंक्लूड करेंगे। आए समझ में? तो दोनों का टोटल कितना होगा? दोनों का टोटल हो जाएगा 42। और साथ ही हमें इस पूरे बीए प्रोग्राम का भी टोटल निकालना होगा। बीए प्रोग्राम का टोटल आया 112। 112 में से 42 बच्चे फेल हुए हैं मिड सेम में, तो फेलियर रेट क्या होगी? फेलियर रेट किसकी? फेलियर रेट है बीए के मिड सेम की। तो यहाँ पे मैंने सब स्क्रिप्ट में बीए लिख दिया, सुपर स्क्रिप्ट में एम लिख दिया, मतलब मिड सेम की हम बात कर रहे हैं। तो फेलियर रेट बीए प्रोग्राम में मिड सेम की कितनी है? 42 बच्चे फेल हुए हैं 112 में से, तो कितना परसेंटेज होगा? कितना परसेंटेज होगा? 37.5। 37.5। सिमिलरली बीएससी प्रोग्राम में मिड सेम में कितने बच्चे फेल हुए हैं वो हमें निकालना है। तो एक तो 23 हो जाएगा ऐसे बच्चे जो दोनों ही टेस्ट में फेल हुए हैं, और एक 12 जो मिड सेम में फेल हुए हैं, हालांकि वो एंड सेम में पास हो गए हैं लेकिन मिड सेम में फेल हुए हैं, हमें ये देखना है। इसका टोटल कितना आएगा? इट विल बी 35। और इस पूरे का टोटल कितना है? अभी हमने निकाला था 107। तो देखिए, फेलियर रेट कौन से प्रोग्राम में? बीएससी में और मिड सेम में। तो इट विल बी 35। 35 बच्चे फेल हुए हैं 107 में से, तो ये कितना परसेंटेज होगा? सो इट विल बी 32.7%. It will be 32.7%. Right? Then next, failure rate in BCom mid-sem. 17 plus 8. This will be 25. And total will be 80. So it is 25 by 80 into 100. और यहां से हमें मिलेगा 31.25. Then last, failure rate in BBA program mid-sem. 27 plus 13, this will be 40. और इसका टोटल है 131. So failure rate will be 40 divided by 131 into 100, which gives me 30.53. तो सभी की फेलियर रेट हमने निकाल ली है। क्वेश्चन में पूछा है हाईएस्ट फेलियर रेट, सबसे ज्यादा फेल होने वाली दर कौन सी है? तो देखिए, चारों में सबसे ज्यादा फेल होने वाली दर किसकी है? बीए प्रोग्राम की। किसकी सबसे ज्यादा रेट है फेल होने की? बीए प्रोग्राम की। तो बीए प्रोग्राम सबसे ज्यादा फेल होने वाली रेट यहाँ पर है, बीए प्रोग्राम। Then which program has the lowest passing percentage in end semester test? अब यहाँ पे पासिंग परसेंटेज हमसे पूछी गई है, ध्यान रहे, यहाँ पर पासिंग परसेंटेज हमसे पूछी गई है। पासिंग परसेंटेज, लोवेस्ट पासिंग परसेंटेज इन एंड सेम। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था ये भी इसी तरीके से सॉल्व होगा, बस इसमें एंड सेम में जो बच्चे पास हुए हैं हमें उसका टोटल करना होगा। एंड सेम में जो बच्चे पास हुए हैं हमें उसका टोटल करना होगा। ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। देखिए सबसे पहले बीए के लिए हम निकालते हैं। बीए में एंड सेम में कौन कौन से बच्चे पास हुए हैं, एक तो ये वाले बच्चे और एक ये वाले बच्चे। ठीक है, ये बच्चे एंड सेम में पास हुए हैं, इसका टोटल कीजिए। टोटल कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है 78। तो पासिंग रेट इन बीए प्रोग्राम इन एंड सेम कितना होगा 78 डिवाइडेड बाय, इसका टोटल हमने निकाला था अभी, टोटल कितना निकाला था 112। टोटल हमने सभी के निकाल लिए थे 107, 80 और 131, ये सभी के टोटल हैं जो हम ऑलरेडी निकाल चुके। तो देखो बीए में 78 बच्चे एंड सेम में पास हुए हैं, टोटल कितने हैं 112। तो यहाँ से पासिंग रेट क्या आ जाएगी, पासिंग रेट विल बी 69.6। सिमिलरली पासिंग रेट इन बीएससी एंड सेम, so it will be 12 plus 55, 12 plus 55, so 12 plus 55 gives me 67, so 67 divided by 107 into 100 कितना परसेंटेज हुआ, ये हुआ 62.6%, 62.6%। Similarly, passing rate in BCom end semester निकालिए कितना होगा, 8 plus 46, this gives me 54, so 54 divided by 80 into 100, तो ये हो जाएगा 67.5%। and last passing percentage of BBA program in EndSem, इसमें हमें करना होगा 13 plus 76, so 13 plus 76 is 89, so 89 divided by 131, तो यहाँ पे हो जाएगा 67.9। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच प्रोग्राम हैज द लोवेस्ट पासिंग परसेंटेज, तो लोवेस्ट पासिंग परसेंटेज किसमें हो गया 62.6, दिस इज द लोवेस्ट पासिंग परसेंटेज किसमें है बीएससी में, किसमें है बीएससी। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द 4 प्रोग्राम्स, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। सभी प्रोग्राम्स में मिलाकर टोटल कितने बच्चे हैं, कैलकुलेट कीजिए फटाफट से। 4 नंबर ऐड करने हैं हमें, 4 नंबर हमें ऐड करने हैं, फटाफट से बताइए क्या होगा। देखिए हम टोटल निकाल चुके हैं ऑलरेडी, बीए में कितने लोग हैं 112, बीएससी में है 107, बीकॉम में है 80 बच्चे और बीबीए में है 131 बच्चे, राइट, 131 स्टूडेंट्स हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए हमसे पूछा गया है चारों प्रोग्राम में कुल मिला के कितने बच्चे हैं, ठीक है, चारों प्रोग्राम में कितने छात्र हैं, तो उसके लिए ये जो 4 नंबर्स हैं इसको हमें ऐड कर देना है बस, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा which is 430, 430। नेक्स्ट क्वेश्चन,
If the number of students passing a test be considered a criterion for comparison of difficulty level of two tests, then mid-sem test of which of the following programs was the least difficult? अगर किसी टेस्ट में पास होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या को दो टेस्ट के डिफिकल्टी लेवल की तुलना का क्राइटेरिया माना जाए तो इनमें से किस प्रोग्राम का मिड सेमेस्टर टेस्ट सबसे कम मुश्किल था? निकालिए फटाफट। क्या करना है हमें? पासिंग रेट निकालनी है। मिड सेम टेस्ट में लीस्ट डिफिकल्ट कौन सा होगा? जिसकी पासिंग रेट सबसे ज्यादा होगी। पासिंग रेट सबसे ज्यादा होगी इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फेलियर रेट सबसे कम हो, वो एग्जाम लीस्ट डिफिकल्ट माना जाएगा। यस और नो? जिस प्रोग्राम में पासिंग रेट सबसे ज्यादा होगी उसको लीस्ट डिफिकल्ट माना जाएगा। इसका मतलब जिस प्रोग्राम में फेलियर रेट सबसे कम होगी, पासिंग परसेंटेज हमें देखनी है सबसे ज्यादा, तो फेलियर रेट सबसे कम किसमें होगी वो हमें देखना है। अब देखिए मिड सेम टेस्ट का ये क्वेश्चन हमने किया था। मिड सेम टेस्ट में फेलियर रेट हमने सबकी निकाल ली है ना, और फेलियर रेट जिसमें सबसे कम होगी पासिंग रेट उसी में सबसे ज्यादा होगी कि नहीं होगी? फेलियर रेट जिसमें सबसे कम होगी पासिंग रेट उसी में सबसे ज्यादा होगी। तो फेलियर रेट सबसे कम किसमें है? बीबीए प्रोग्राम में। बीबीए के प्रोग्राम में फेलियर रेट सबसे कम है 30.53, राइट? तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, बीबीए। ठीक है, बीबीए में पास परसेंटेज सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि फेलियर रेट सबसे कम है। आए समझ में? राइट? चलिए एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे करेंगे साथ में। Study carefully the table given below and answer the question asked here under. The following table gives the percentage of students belonging to low income group in each of the 5 colleges A, B, C, D and E, along with the proportion of males and females with and without low income. नीचे दी गई टेबल को ध्यान से पढ़ें और नीचे पूछे गए सवाल का जवाब दें। नीचे दी गई टेबल में 5 कॉलेज A, B, C, D, E में से हर एक में कम इनकम वाले ग्रुप के स्टूडेंट्स का परसेंटेज दिया गया है। साथ ही कम इनकम वाले और कम इनकम वाले लड़कों, इसमें कुछ एक गलत है, साथ ही कम इनकम वाले और बिना कम इनकम वाले, कम इनकम वाले और बिना कम इनकम वाले लड़कों और लड़कियों का अनुपात भी दिया गया है। ठीक है, तो अब ये टेबल देखिए, ये अलग अलग कॉलेजेस के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद ये बताया हुआ है कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स वहां पे लो इनकम वाले ग्रुप से हैं। ठीक है, तो लो इनकम वाले ग्रुप से कितने स्टूडेंट्स हैं उसका परसेंटेज दिया हुआ है, राइट? आगे देखिए, फिर दे रखा है प्रोपोर्शन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स विद लो इनकम। कम इनकम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उसमें मेल और फीमेल का रेशियो गिवन है। फिर उसके बाद गिवन है मेल और फीमेल का रेशियो जहां पे विदाउट लो इनकम वाली कैटेगरी है, बिना कम आय वाले जो विद्यार्थी हैं उनका मेल और फीमेल, पुरुष और महिला का अनुपात दिया गया है। क्वेश्चन आ रहा है समझ में? चलिए, if the number of males without low income
in college E is 2295. Then the total number of students in college E is, अगर कॉलेज ई में कम इनकम वाले पुरुषों की संख्या 2295 है तो कॉलेज ई में कुल स्टूडेंट्स की संख्या है। कॉलेज ई में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं वो हमें पता लगाना है, राइट। मान लो ई कॉलेज में टोटल ई बच्चे हैं, ठीक है। ई के टोटल को हम ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब हमें एक नंबर दिया हुआ है कि विदाउट लो इनकम मेल्स कितने हैं 2295। अब देखो ई कॉलेज में लो इनकम वाले कितने परसेंटेज के स्टूडेंट्स हैं 15, यानी विदाउट लो इनकम वाले बच्चों का परसेंटेज क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा। सोच के देखो होगा या नहीं होगा। 15% बच्चे गरीब हैं तो 85% बच्चे बिना गरीबी वाले हो जाएंगे, अमीर वाले हो जाएंगे। तो ई का 85%, ई का 85% वो बच्चे जो कम आय वाले नहीं हैं, ठीक है, विदाउट लो इनकम। और इसमें भी मेल की संख्या हमें गिवन है, तो मेल का रेशियो देखो यहाँ पे विदाउट लो इनकम वाले में मेल का रेशियो, मेल का प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा 3/5, ठीक है। और ये नंबर हमें किसके बराबर बताया हुआ है 2295। बात आई समझ में किस तरीके से मैंने इन चीजों को एक एक करके पढ़ा है और इक्वेशन बनाई है। जो इक्वेशन बनाने के क्वेश्चन आए ना उसको आप 2 बार पढ़िए, तीसरी बार पढ़ के फिर आप इक्वेशन बनाने की कोशिश कीजिए, आपसे सही बन जाएगी। लेकिन पहले आपको ढंग से समझना होगा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, तो इसलिए 2 बार पहले पढ़ना है उसको, तीसरी बार में बनेगी इक्वेशन, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। दिस विल बी E इक्वल टू 4500, E इक्वल टू 4500, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल्स विदाउट लो इनकम इन कॉलेज सी इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट कॉलेज इज 5000। अगर कॉलेज सी में स्टूडेंट्स की कुल संख्या 5000 है तो कम इनकम वाले पुरुषों की संख्या कितनी है। फटाफट से कैलकुलेट कीजिए। कॉलेज सी में स्टूडेंट्स की कुल संख्या कितनी है 5000, तो कम इनकम वाले पुरुषों की संख्या कितनी होगी। देखिए कैसे सॉल्व करना है। पहले तो हमें बता रखा है कि कॉलेज सी में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 5000। कॉलेज सी में टोटल स्टूडेंट कितने हैं 5000। अब हमें निकालने मेल्स विदाउट लो इनकम। क्या निकालना है मेल्स विदाउट लो इनकम। अब विद लो इनकम वाले बच्चों का परसेंटेज कितना है 24, तो विदाउट लो इनकम उनका परसेंटेज कितना हो जाएगा 76%। और मेल का रेशियो विदाउट लो इनकम कॉलेज सी में रेशियो क्या है 2:3, यानी मेल का प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा 2/5 विच इज इक्वल टू 1520, which is equal to 1520, right। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which college has the least number of female students with low income if we assume that every college has same number of total students। अगर हम मान लें कि हर कॉलेज में कुल स्टूडेंट्स की संख्या बराबर है तो किस कॉलेज में कम इनकम वाली फीमेल स्टूडेंट्स की संख्या सबसे कम है। कम इनकम वाली फीमेल स्टूडेंट्स की संख्या सबसे कम है। देखो अब यहाँ पे ऑप्शन में बी सी डी और ई दे रखा है, तो सिर्फ हमें बी सी डी और ई को कैलकुलेट करना है। पहली बात तो ये समझ लो, ठीक है। अब देखो कैलकुलेट करो। बी में
24% स्टूडेंट्स हैं लो इनकम वाले, और हमने ये मान लिया है कि तीनों में बराबर हैं, तो बराबर हैं तो एक बार के लिए मान लेते हैं कि 100 ले लेते हैं, जिससे कि इजी होगा क्वेश्चन। 100 ले लिया। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच कॉलेज हैज द लीस्ट नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स विद लो इनकम। तो विद लो इनकम के हिसाब से, विद लो इनकम के हिसाब से बी में कितने हैं विद लो इनकम, 25 है, 24 नहीं है, 25 है, 25 ये लो इनकम वाले स्टूडेंट्स हैं, और इसका हमें फीमेल निकालना है। कैसे निकालोगे, विद लो इनकम में फीमेल का प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, 5/8, तो 25 इंटू 5/8 ये बता देगा बी कॉलेज में लो इनकम वाले सेगमेंट में कितनी फीमेल्स हैं। ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सॉल्व हम लास्ट के लिए रखते हैं, क्या पता बिना सॉल्व करे ही हमें आंसर मिल जाए। फिर सी को देखो, सी में कितने गरीब हैं, विद लो इनकम वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 24, क्योंकि टोटल हमने 100 ही मान लिया इसलिए 24, और 24 का 2/3 प्रोपोर्शन कितना है, फीमेल। सिमिलरली डी के लिए निकालिए, 19 इंटू 2/, दिस इज मल्टीप्लाई 2/5, और ई का निकालिए 15 इंटू 3/8। अब देखिए 15 इंटू 3/8 ई की वैल्यू है, ई में जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं हमारे विद लो इनकम ग्रुप वो आएंगे। तो अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, इन चारों नंबर्स को देखिए, सबसे छोटा नंबर किसके पास है, ई के पास 15 है ना। दूसरा कि सबसे छोटा प्रोपोर्शन किसके पास है, सबसे छोटा प्रोपोर्शन भी ई के पास है। तो जब ई के पास सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटा प्रोपोर्शन है, तो ओवरऑल वैल्यू सबसे कम किसकी होगी, ई की होगी, है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ई। ई वो कॉलेज है जिसमें सबसे कम इनकम वाली फीमेल स्टूडेंट्स की संख्या सबसे कम है। कम इनकम वाली फीमेल स्टूडेंट्स की संख्या सबसे कम किसमें है, ई के अंदर। फिर नेक्स्ट, which college has the least number of male students with low income if we assume that every college has equal number of total students, least number of male students with low income। अगेन देखो ऑप्शन में बी सी डी और ई को दे रखा है, तो बी निकालो, सी निकालो, डी निकालो और ई निकालो। ठीक है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, ना पीछे जाने की, और किसी भी ऑप्शन को कंसिडर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन में ये 4 ही है, तो इन्हीं 4 में से हमें कोई आंसर देना होगा। तो देखो बी से लो इनकम कितने हैं, 25, और इसमें मेल कितने होंगे, मेल होंगे 3/8, मेल कितने हैं 3/8, करेक्ट। विद लो इनकम 3/8, राइट। नेक्स्ट देखिए सी से कितने लो इनकम वाले स्टूडेंट हैं, 24 मल्टीप्लाइड बाय मेल्स निकालिए, मेल्स कितने हो जाएंगे 1/3। सिमिलरली डी का यहाँ पे हो जाएगा 19 इंटू 3/5, और ई की वैल्यू होगी 15 इंटू 5/8। देखो जो फॉर्मूला हमने पिछली बार लगाया था कि सबसे छोटा नंबर और सबसे छोटा रेशियो अगर एक जगह मिल जाए तो वही नंबर सबसे छोटा होगा, तो यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं बैठा, राइट, यहाँ पे ऐसा कहीं पर भी नहीं बैठा। तो क्या करेंगे, तो ये करेंगे कि सबको हमें सॉल्व करना होगा। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 9.3, ये सीधा सीधा 8 आएगा, दिस विल बी
11.4 एंड ई की वैल्यू आएगी यहाँ से 9.3। तो आंसर क्या हुआ? आंसर हो गया दिस इज द आंसर। सबसे कम इनकम वाले मेल स्टूडेंट्स की संख्या किसमें है? कॉलेज सी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कॉलेज हैज द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विदाउट लो इनकम इफ वी अज्यूम दैट एवरी कॉलेज हैज द सेम नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। अगर हम मान ले कि हर कॉलेज में कुल स्टूडेंट्स की संख्या बराबर है, तो किस कॉलेज में कम इनकम वाले स्टूडेंट्स की संख्या सबसे कम है? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमसे क्या पूछा है? विदाउट लो इनकम। विदाउट लो इनकम, इसके लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सबसे कम किस में है वो हमें निकालना है। तो ऑप्शन में क्या क्या है? ए, बी, सी और डी। तो देखो, ए के अंदर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स विद लो इनकम, कम आय वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है? 35। तो बिना कम आय वाले छात्रों का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 65, है ना। इसी तरीके से बी में कम आय वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है? 27। तो बिना कम आय वाले छात्रों का प्रतिशत कितना होगा? 75। तो ये 75 आ गया। ठीक है, 100 में से बस माइनस करना है। सी का कितना होगा? सी का हो जाएगा 76। डी का कितना होगा? डी का हो जाएगा 81। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच कॉलेज हैज द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विदाउट लो इनकम। तो लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसमें है? जिसमें कि विदाउट लो इनकम हो। So correct answer will be A. Correct answer will be A. Right? This is the correct answer.